तो आइए दोस्तों, फिर से हम एक बार वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सिनोनिम्स, जो कि पहला पार्ट आप देख चुके हैं। उसका दूसरा पार्ट ये है, इसमें भी हम कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से वर्ड्स को याद करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी वो वर्ड्स हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला वर्ड है अनएनविएबल। अनएनविएबल दोस्तों ऐसी चीज होती है जो अनप्लीजेंट हो, सुहावनी ना लगे, यानी कि यहां पर हमने वर्ड लिखा है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स जो सुहावना ना हो, तो अनप्लीजेंट हम कह सकते हैं। अनएनविएबल का मीनिंग होता है जो पसंदीदा ना हो, जो सुहावना ना हो, जो देखने में अच्छा न लगे। तो आपको याद रखना है अनएनविएबल। अनएनविएबल का मतलब अनप्लीजेंट। उसके बाद दोस्तों वर्ड आता है इनकम्बेंसी। देखिए, इनकम्बेंसी का मतलब है पदग्राही, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पर विराजमान हो, किसी पोस्ट को लिए हुए हो, किसी पोस्ट पर कार्य कर रहा हो। तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, इनकम आ रहा है, इनकम। और एक रेगुलर इनकम जो होती है वो किसी कर्मचारी को होती है जो किसी पद पर विराजमान होता है, यानी किसी पोस्ट को संभाले हुए होता है। तो इसका मीनिंग हो गया, इनकम से आप ध्यान रखिएगा, पदग्राही। इनकम्बेंसी यानी किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इनकम्बेंसी इनकम पाने वाला व्यक्ति, और इनकम वही पाता है जो किसी न किसी पोस्ट पर होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों फ्रेंजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेंजी मीन्स होता है उत्साह से भरा हुआ, यानी उत्साह, जिसको आप एंथुजियाज्म भी कहते हैं, जिसको आप करेज भी कहते हैं। तो फ्रेंजी आपको होना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंजी नहीं होंगे तो आप टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं हो कर पाएंगे। यू शुड बी अ फ्रेंजी पर्सन, यू शुड बी अ करेजियस पर्सन, यू शुड हैव द एंथुजियाज्म विद इन योर सेल्फ। तो फ्रेंजी का मतलब उत्साह। आपको अपने अंदर उत्साह बनाए रखना है, आपको अपने में फ्रेंजी होना है। फ्रेंजी का मतलब हो गया उत्साह। तो याद करिएगा दोस्तों, फ्रेंजी मीन्स उत्साह, उत्साह से भरा हुआ। पर्सन हु हैज ग्रेट करेज, एंथुजियाज्म इज कॉल्ड फ्रेंजी या फ्रेंजी मीन्स उत्साह। फ्रेंजी मीन्स उत्साह। आगे देखिए दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जाना माना व्यक्ति। दोस्तों अभी आपको कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन सच में आपको बता दूं, जिस दिन आपकी ये जॉब लग जाएगी, टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा और आप क्लियर कर लेंगे, जॉब पर जाएंगे, उस दिन जो आपको देख करके रास्ता छोड़ के निकल जाते थे, वो लोग भी आपके पास आकर के आपसे आपका हालचाल पूछेंगे। तब आप एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हो जाएंगे, एक जाने माने व्यक्ति हो जाएंगे। तो यू शुड मेक योरसेल्फ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड अगर आपको बनना है, अगर आपको टीजीटी में एक सीट लेनी है, तो आपको अपने आप को डिस्टिंग्विश्ड बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है दोस्तों जाना माना। आगे बढ़ करते हैं स्टिमुलेट। बहुत ही प्यारा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टिमुलेट यू। मैं आप लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर किसी विद्वान ने कहा है दोस्तों कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जो व्यक्ति आत्म से प्रेरित हो जाता है, खुद से मोटिवेट हो जाता है, उसको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसीलिए मैं आपको स्टिमुलेट करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको जागृत करना चाहता हूं अपने उद्देश्य के प्रति, आपको सचेत करना चाहता हूं, और मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है। मैं आपको स्टिमुलेट करूंगा, आपको जागृत करूंगा, आपको निद्रा से जगाऊंगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और बाद में आप मेरे को बोले सर थैंक यू। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है जागृत करना। स्टिमुलेट का मतलब जागृत करना। आगे आते हैं दोस्तों, वर्ड दिया है एबस्मल। बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो। एबस्मल का मतलब होता है अथाह, अगाध, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई तल ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, उसको हम कहते हैं एबस्मल। तो ध्यान रखिएगा, एबस्मल का मतलब
अथाह, नितलीय या अगाध, ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई तल नहीं है, जो बहुत ही विशाल है। ठीक है, तो एबिस्मल का मतलब आपको याद हो गया होगा, अथाह। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोनीव वर्ड दिया है, कोनीव अवैध कार्य की सहमति। दोस्तों आपको कोनीव पर्सन से सावधान रहना चाहिए। ये कोनीव पर्सन जो होते हैं ये आपको मौन सहमति दे देते हैं और कहते हैं आगे बढ़ जाओ जब आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, और जैसे ही आप वो गलत कार्य कर देते हो तो ये भाग जाते हैं। इसलिए आपको कोनीव पर्सन से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बुरे कार्यों के लिए आपको अपनी सहमति दे दें और जब आप कार्य कर लें तो वो वहां से गायब हो जाए। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉनिव पर्सन इफ अ पर्सन मेकिंग यू दैट यू शुड डू ए वर्क, ए रॉन्ग वर्क, और वो क्या हो रहा है, वहां से गायब हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कोनीव को कोने में रख दीजिए। कोनीव यानी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जाने में आपको सहमति दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या करें, कोने में रख दीजिए। कोनीव कोने में रख दीजिए, सावधान हो जाइए उससे। अगला वर्ड है दोस्तों प्रोन। देखिए प्रोन आगे की ओर होता है। प्रोन का एक्चुअल मीनिंग है औंधे मुंह, यानी सामने की ओर, आगे की ओर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रोन, जीवन में हमेशा प्रोन रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस कीजिए। प्रोन का मतलब आगे बढ़ना। यू शुड गो प्रोन, आपको आगे जाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू गो प्रोन, आपको औंधे मुंह नहीं सामने की ओर जाना चाहिए। इसका रियल मीनिंग औंधे मुंह होता है, यानी सामने की ओर फेस किए हुए होता है। तो प्रोन आपको हमेशा क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। दूसरा वर्ड आता है दोस्तों, ये वर्ड आपको याद होगा, क्रेडिबल होता है, और यहां पर इनक्रेडिबल दिया है। क्रेडिबिलिटी विश्वास, क्रेडिबल का मतलब विश्वास के योग्य, और इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो ये वर्ड आपको याद है। इसके बाद आता है दोस्तों लेजिटिमेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड होता है इलिजिटिमेट और लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है कानून के अनुसार, ऐसा जो कानून के अनुसार हो, गलत ना हो, और इलिजिटिमेट होता है गैर कानूनी, जो अवैध हो। तो यहाँ पर जायज कह सकते हैं, न्यायिक के अनुसार कह सकते हैं। तो लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, कानून के अनुसार, और इलिजिटिमेट इसका उल्टा याद रखिएगा, नाजायज, और जो कानून के विरोध में हो, कानून के विरुद्ध हो। आगे है दोस्तों इनवैल्यूएबल। इस वर्ड को समझने में अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखिए वैल्यूएबल का मीनिंग होता है मूल्य जिसका हो, मूल्यवान, और इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ही ना हो, यानी कि अमूल्य, बहुमूल्य, ऐसा जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, इतना कीमती है वो। तो यहाँ पर इसका मतलब बहुत ज़्यादा कीमती से होता है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो इनवैल्यूएबल आप ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। आगे आता है दोस्तों डास्टार्ड और बास्टार्ड। मैंने कहा है डास्टार्ड से और बास्टार्ड से बचे रहिएगा। एक कायर लोगों से बचे रहिएगा, दूसरा आपको मालूम ही है मक्कार लोगों से आपको बचना है। तो डास्टार्ड से दूर रहिए। डास्टार्ड यानी कायर लोगों से आप क्या रहें, हमेशा दूरी बनाए रखें। डास्टार्ड और बास्टार्ड से यदि आप बचे रहेंगे तो जीवन में परेशानियां कम आएंगी। कायर लोगों से बचे रहिए, डास्टार्ड। आगे आता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मीन्स होते हैं दुख भरी यादें। हर किसी के जीवन में दोस्तों अपना एक पास्ट होता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद करने पर दर्द देती हैं, दुख देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नॉस्टैल्जिया भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसका मतलब होता है दुख भरी यादें। दुख के दिन जो बीत गए उनको याद जब हम करते हैं तो हम आज भी रोने लगते हैं। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है दुख भरी यादें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। नॉस्टैल्जिया मीन्स दुख भरी यादें। आगे वर्ड आता है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है दोस्तों बेतुका। देखिए इनकॉन्ग्रुअस, इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कॉन्ग्रू। कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू दुनिया में सबसे अजीब प्राणी होता है, जो पिछले पैरों से चलता है, आगे के पैर उसके छोटे होते हैं, और दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला विचित्र प्राणी होता है, अनोखा प्राणी होता है, बेतुका प्राणी होता है। तो इनकॉन्ग्रुअस
ये देखिए इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस आपको याद रखना है, कॉन्ग्रू से इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है, बेतुका होता है। पिछली दो टांगे बड़ी होती हैं, आगे की दो टांगे छोटी होती हैं, तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेतुका। आगे बात करते हैं दोस्तों डोसाइल। डोसाइल आपको याद है, डोसाइल का मतलब होता है जेंटिल, सज्जन, भद्र पुरुष। डोसाइल जेंटिल, सज्जन, भद्र पुरुष, अच्छा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। तो डोसाइल याद रखिएगा, डोसाइल। डोसाइल, हम डोसा खाने जाएंगे, किसके पास जाएंगे, भद्र व्यक्ति के पास जाएंगे, अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे। तो डोसाइल का मीनिंग सज्जन। आगे आता है दोस्तों एनिग्मेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है पेचीदा, यानी कि पजलिंग, यानी कि हार्ड, यानी कि उलझन भरा हुआ। तो एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक याद रखिएगा दोस्तों, एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजलिंग, उलझन से भरा हुआ। एनिग्मेटिक मीन्स पेचीदा, पजलिंग, उलझन से भरा हुआ, जिसमें हम उलझ जाएं, फंस जाएं। तो याद रखिएगा पेचीदा। एनिग्मेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में तो ये जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, एनिग्मेटिक। इसके बाद आता है दोस्तों एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स होता है मनोहर, प्यारा, सुंदर, जो हृदय को अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, जो मन को हर ले, मनोहर। एलिगेंट, एलिगेंट आप ध्यान रखिए, एली, ई एल ई, एली आ रहा है इसमें, एलिगेंट। अगर ठीक से इसको बोल दें तो एलिफेंट जैसा साउंड आपको सुनाई देगा। और जब हम हाथियों को देखते हैं, हाथी देखते हैं, तो हमको बड़े मनोहर लगते हैं, क्योंकि हमें उनको देख करके ये आश्चर्य होता है कि इतने बड़े प्राणी आज भी धरती पर देखने को मिल जाते हैं। तो एलिगेंट, एलिफेंट, मनोहर। एलिगेंट, एलिफेंट, मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, मन को खुश कर देने वाला। दूसरा आता है दोस्तों लाइजन। लाइजन का मतलब होता है मेल, लाइजनिंग। जब दो लोग कार्य कर रहे होते हैं तो अक्सर बॉस कहता है कि भाई आपस में लाइजनिंग कर लो, आपस में मेल कर लो। और इस समय भी आप लोगों को आपस में मेल कर लेना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट डिस्कसिंग द थ्योरीज, यू आर जस्ट रीडिंग, देन देयर इज नो मीन। कोई मतलब नहीं है इसका कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और आप उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात में आप लाइजनिंग कर लीजिए, मेल कर लीजिए, सभी मिलकर के प्रैक्टिस कीजिए। तो लाइजन का मतलब होता है मेल, मेल मिलाप, मिलकर के चलना। आगे है सॉलिसाइटेड। देखिए वर्ड बना है सॉलिसिटर से। सॉलिसिटर होते हैं सलाहकार, सॉलिसिटर सलाहकार, सलाह देने वाले। और यहाँ पे सॉलिसाइटेड मीन्स जिसकी प्रार्थना की गई है, जिसकी सलाह दी गई है। तो ये वर्ड हो गया सॉलिसिटर से बनने वाला प्रार्थनीय। सॉलिसिटर सलाह देने वाला, प्रार्थना करने वाला, और सॉलिसाइटेड जिसकी प्रार्थना की गई हो। आगे आता है दोस्तों वर्ड टिमोरस। टिमोरस याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक वर्ड है टिमोरस। टिमोरस डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति, जो ब्रेव बिल्कुल नहीं है, और तो और ऐसा है कि साथ में खड़ा हो, कोई गड़बड़ हो जाए तो भाग जाएगा। तो टिमोरस से सावधान रहिएगा। टिमोरस मीन्स होता है डरपोक व्यक्ति। टिमोरस, टिमोरस आप इसको इस तरह कनेक्ट कर लीजिए, टिमोरस में टाइम आ रहा है, और टाइम पर भाग जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डरपोक कहलाता है। टिमोरस टाइम, टिमोरस टाइम, टाइम पर भाग जाने वाला व्यक्ति क्या है, डरपोक है। आगे आता है इंडिजेंट। इंडिजेंट वर्ड होता है दोस्तों पुअर, आपको ये याद होगा, कॉमन वर्ड है इंडिजेंट, परंतु इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, निर्धन। इंडिजेंट, इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब देखिए इस तरह आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, IND इन, इंडिया, जैन माने जनरल, इंडिया के ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या है, निर्धन हैं। इंडिजेंट, इंडिजेंट, तो इंडिजेंट से इंडिया कर लीजिए यहाँ पर, और जेंट से जनरल कर लीजिए। तो भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या हैं, गरीब हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन देखिए, डिस्पोजिशन का मतलब होता है चित्रवृत्ति, यानी कि हमारा जो मन है उसको हमको ठीक जगह लगाना है। डिस्पोजिशन, अगर आज की तारीख में अब आपका डिस्पोजिशन अच्छा नहीं है, आपकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी चित्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो आप फिर एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है, you have to control your disposition to qualify the TGT exam because you are taking a lot of classes, a lot of notes, a lot of listening, a lot of learning, but there is no magnanimity, there is no facility to control your mind, and it is the only one person who can control, that is you. आप ही हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चित्रवृत्ति को आपको लगाना है। तो याद रखिएगा, डिस्पोजिशन का मतलब होता है चित्रवृत्ति, अपने मन को आपको अपनी स्टडी में लगाना है, क्योंकि अगर आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है दोस्तों, तो वो केवल और केवल आप ही हैं और कोई नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट होगा आपका डिस्पोजिशन, आपका मन। अपने मन को, अपने जो मन की शैली है इधर उधर जाने की, उसको आपको रोक के रखना है। तो अपनी चित्रवृत्ति को सही जगह लगाइएगा। आगे है दोस्तों पर्टिनेंट बहुत बार पूछा गया वर्ड है, याद कर लीजिएगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, सही, ठीक। तो पर्टिनेंट पर्ट से जोड़ लीजिएगा, पर्ट, दो लोगों के बीच में अगर पट जाए तो क्या मतलब है उसका, कि वो दोनों ही उपयुक्त हैं। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, अच्छा, सामान्य। पर्टिनेंट का मतलब उपयुक्त, याद करिएगा। और दूसरा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी डिस्पोजिशन से रिलेटेड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुचि, झुकाव। हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। प्रोपेंसिटी का मतलब रुचि, प्रवृत्ति, इंटरेस्ट। प्रोपेंसिटी आपकी रुचि कैसी है, आपकी रुचि किस में है, एग्जाम क्वालिफाई करने में है या नोट्स कलेक्ट करने में है। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुचि। इफ यू हैव प्रोपेंसिटी इन क्वालिफाइंग द एग्जाम, then there is no need to go here and there. वेरी सिंपल। तो ये कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर के आया था। फिर से हम आगे और वर्ड्स को समझेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे।